दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए आज मैं वीडियो का माध्यम से रुद्राक्ष पल इसका बारे में 14 सवालों का जवाब देने चाहूंगा। पहला, रुद्राक्ष क्या है? और दूसरा सवाल है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? और तीसरा सवाल है, रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है? और चौथा सवाल, रुद्राक्ष, भद्राक्ष और इंद्राक्ष में क्या अंतर है? और पांचवा सवाल, रुद्राक्ष का पौधा या पेड़ की पहचान कैसे करें? और छठा सवाल है, असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? और सातवां सवाल है, बिना सिद्धि किया हुआ रुद्राक्ष क्यों धारण नहीं करना चाहिए? और आठवां सवाल, रुद्राक्ष सिद्धि कौन कर सकते? और नौवां सवाल, रुद्राक्ष कितना प्रकार का होती है? और 10वां सवाल, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? और 11वां सवाल, रुद्राक्ष कौन धारण कर सकते हैं? और 12वां सवाल, रुद्राक्ष कब धारण कर सकते हैं और कब नहीं? और 13वां सवाल, रुद्राक्ष का बारे में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए? और 14वां अंतिम सवाल है, रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या लाभ होता है? देखिए दर्शकों, पहला सवाल पर आएंगे। पहला सवाल यह है, रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष जो आध्यात्मिक दुनिया का एक अलौकिक महाशक्ति का एक पेड़ से निकलने वाला एक पल होता है, उसी के रुद्राक्ष करके कहा जाते हैं। ये पहला सवाल का जवाब हो गया। और उसके बाद दूसरा सवाल ये आए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? ये देखिए दर्शकों, इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है उसके बारे में, उत्पत्ति कैसे हुआ करके। आप तपोनिधि आश्रम इस चैनल पर जाकर ये वीडियो को अवश्य देख लीजिए। फिर भी आप पूछा करके आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगा। जो भगवान शनिदेव और देवादिदेव महादेव के बीच में एक महाभयंकर युद्ध हुआ था, साक्षात महाकाल का साथ शनिदेव ने युद्ध करने के लिए जाकर खुद का जान का बलिदान देने गया था। उसी बलिदान को देखकर भगवान शिव शंकर का आंखों में आंसू आ गया था। इसी आंसू से जो जमीन में गिरने के बाद निकल पड़ा, उसी निकल पड़ने वाला जो पेड़ है उसको रुद्राक्ष का पेड़ करके कहा जाता है। ये जो उसी रुद्राक्ष का पेड़ से अनेक प्रकार का रुद्राक्ष निकलता है, उसी को रुद्राक्ष भी कहा जाता है। और इस तरह से शनिदेव का कारण से और उसको बलिदान का कारण से रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुआ था। ये दूसरा सवालों का जवाब भी हो गया। और संपूर्ण जो विस्तृत जो वीडियो मैंने अलग से बनाया वो चैनल में जाकर आप जरूर देखिए। और आते हम तीसरा सवाल है, रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है? देखिए दर्शकों, रुद्राक्ष भारत देश में बहुत दुर्मिल और दुर्लभ है, लेकिन जो नेपाल देश में भरपूर मात्रा में उसका बगीचा पाया जाता है। और इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहां पर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और भारत देश में भी बहुत दुर्मिल होता है मिलने के लिए, क्योंकि भारत देश में बहुत दुर्मिल बोले तो महादुर्मिल है। उसमें जो आने का समय क्या बोले तो कभी आ सकते हैं,
कौन सा मौसम में आ सकते बोले तो अभी का ठंडी का मौसम में उसको पल निकलने का, कल पल इतना इतना बड़ा हो जाते, पल निकलने का समय होता है। इसी समय में पल निकलते ठंडी का सीजन में, बाकी सीजन में पल नहीं निकलते। और बारिश आने पर उसके बाद उसमें पुल निकलते, और उसके बाद ये समय पर अभी पल निकलते। अभी पककर रेडी हो गया, अभी निकलने का समय आ गया। ऐसा इंडोनेशिया, नेपाल और भारत में भी कई जगह पर, टोटल भारत देश में जास्ती बोले तो एक 6-7 झाड़ हो सकते, जो उसका जो पौधा बड़ा पेड़ हो सकते, इतने कमी हो सकते। और उसके बाद दर्शकों अभी हम हमारा चौथा सवालों पर आएंगे। चौथा सवाल यह है, रुद्राक्षी, इंद्राक्षी और भद्राक्षी, इसका अंतर क्या है और इसको कैसा पहचाने? इसमें रुद्राक्षी पेड़ को कैसा पहचाने? देखिए दर्शकों, रुद्राक्षी का जैसे दिखने वाला और भी 2 झाड़ रहते, उसका नाम है इंद्राक्षी और भद्राक्षी करके। वो दिखने के लिए उसका जो पौधा भी रुद्राक्षी का जैसे दिखाई देता है। वो कौन से वातावरण में भी कहां भी आता है, उसमें वो मरता नहीं है। लेकिन रुद्राक्षी एक पेड़ ऐसा है, बर्फ का ठिकाने में उगाया जाता है, और नहीं तो बहुत ठंडा वातावरण में उसको उगाना पड़ता है, बोले तो झाड़ बढ़ाना पड़ता है। उसको उष्णता बिल्कुल चलता नहीं है, उसका पहला लक्षण। और भद्राक्षी और इंद्राक्षी कहाँ पर भी निकलते हैं, और उसका पहचानने का तरीका, जो रुद्राक्षी होता है उसका पत्ता देखिए दर्शकों, इतना ऐसा लंबा होता है, और सूखने के बाद वो लाल कलर हो जाते हैं। जैसे भद्राक्षी और इंद्राक्षी होते, सूखने के बाद लाल कलर नहीं होते। और उसके बाद उसका जो भद्राक्षी और इंद्राक्षी का जो पत्ता है, रुद्राक्षी का इतना बड़ा उसका पत्ता नहीं है, थोड़ा कम ही रहते हैं, छोटा रहते हैं। और उसके बाद उसमें फल में भी पहचानने के लिए होते हैं। रुद्राक्षी का फल देखिए दर्शकों, नोटेड पॉइंट, आप जो मैंने बताया आप नोट कर लीजिए। रुद्राक्ष का जो फल होता है वो गोल आकार, देखिए दर्शकों, ऐसा गोल आकार से बना हुआ रहता है, गोल आकार से बना हुआ रहते। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष का फल है। इसका कवर निकलने का बाकी है, कवर निकलने के बाद देखिए दर्शकों ऐसा बन जाते, देखिए ऐसा, ये पंचमुखी रुद्राक्ष बन गया। अभी इसके निकलने के बाद मालूम पड़ता है, इसको ऊपर से निकलने का प्रक्रिया भी रहते, वो प्रक्रिया कैसा बताया, जैसा निकाला जाता है ऐसा गोल राउंड में होता है, उसको रुद्राक्ष का फल करके कहा जाता है। और उसके बाद देखिए भद्राक्षी, भद्राक्षी यानी कि तो चपटा होकर निकल के आते, चपटा होकर। रुद्राक्षी कभी भी लंबा भी नहीं हो सकते और चपटा भी नहीं हो सकते, तो केवल गोलाकार होगा। लेकिन भद्राक्षी चपटा होता है, चपटा होकर ऐसे लंबा निकल जाते, उसको भद्राक्षी का फल कहा जाता है। और उसके बाद इंद्राक्षी का फल, इंद्राक्षी का फल गोल का जैसा दिखाई देते, थोड़ा सा लंबा रहते, थोड़ा सा छोटा भी रहते। रुद्राक्ष से बड़ा, ये फल से थोड़ा सा छोटा रहते और थोड़ा सा लंबा, ऐसे लंबा में आते, थोड़ा सा लंबा। ये भद्राक्ष का, इंद्राक्ष का लक्षण होते। ऐसा 3 प्रकार का झाड़ में एक एक उसको पहचानने का तरीका मैंने बताया। अभी हम आएंगे हमारा 5वां सवाल पर। 5वां सवाल ये है, रुद्राक्ष को कैसा पहचाने? दर्शकों, मैं आपको इतने बताना चाहूंगा, YouTube पर अनेक प्रकार का, जो कोई ऐसा कहा गया, कोई तैसा कहा गया, इसके बारे में आप पूरा छोड़ दीजिए, वो आप मत सुनिए, क्योंकि YouTube पर ऐसे पड़ा हुआ बहुत वीडियो है। क्योंकि वो महान साधु संत और महान वैराग्य पुरुष, महान तपस्वी पुरुष बनाए वो वीडियो नहीं है। इसीलिए मैं एक एक बार ऐसा भी कहता हूँ, अगर अध्यात्म के बारे में जानना हुआ तो साधु संतों का वीडियो आप देखा तो आपके लिए अध्यात्म का उन्नति बहुत जल्दी हो सकते। क्योंकि हमें जो बीमारी आते हैं,
जब हम इंजीनियर के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, जैसे किस दिन हमें बिल्डिंग बनाना है, जब ये डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सिविल इंजीनियर के पास जाना है। आप कभी भी उल्टा करते, इसी कारण से आप फंसते हैं। अभी आपको रुद्राक्ष का पहचान करने का तरीका होते हैं, वो आप साधु संतों के पास जाके उसके बारे में पहचान लीजिए। और ये छोड़कर आप किसी का भी बात सुनकर, किसी का यूट्यूब में वीडियो देखकर ये पूरा आप सब कुछ ऐसे पर करते, इसकी वजह से आप फंस जाते। पहले बताने का जैसा में रुद्राक्ष केवल गोल आकार में होता है, जो मैंने बताया था। गोल आकार एक छोड़कर उसका फल का कवर का साथ गोल आकार छोड़कर अन्य किसी आकार का वो रुद्राक्ष का फल नहीं होते। इंद्राक्ष और भद्राक्ष का फल हो सकते हैं और इसका गोल आकार में आते हैं। और इतने नहीं, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है। देखिए दर्शकों, इसका जो अंदर जो मुखी निकलते, देखिए इसको जो दार आता है, इसी दार को मुखी करके कहा जाता है। ऐसा 5 दार है इसमें, इसीलिए उसको पंचमुखी कहा गया एक। और उसके बाद बीच बीच में इसका सुई लगाकर इसको साफ करने का रहते हैं। अभी इसको साफ किया नहीं है, साफ करना बाकी है। और उसके बाद इसमें बीच में से एक छोटा सा ऐसा छेद रहते, ऐसे एक छेद नहीं, 1 से 8 छेद रहते हैं। 1 से 8 छेद का अंदर से कचरे का ऐसा बाहर निकलते, उसका ऐसा निकलने के जब भी जो हम बत्ती लगाकर दीवा कैसा पेटते, जो पेट जाते जैसा दिखाई देते हैं, दीवा का जैसा। लेकिन 1 से 8 ओल भी इस पे अंदर रहते, क्योंकि 1 से 8 ये पवित्र होते हैं। बोले इसका कारण से 1 से 8 उसका छेद भी बनाया गया। ऐसा रीति से इसको पहचानने का एक अलग तरीका है। और YouTube में अनेक प्रकार बताया होगा, उसमें आप इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं अलग से वीडियो बनाया। रुद्राक्ष को कैसे पहचाने और पेड़ की उत्पत्ति कैसे हो, इसमें है ना बहुत सुंदर विस्तार से मैंने बताया था। उसमें आपको बहुत कुछ मालूम पड़ सकते। अभी हम हमारा 7वां सवालों पर आते हैं। 7वां सवाल यह है, क्या बिना सिद्धि किया हुआ रुद्राक्ष हम धारण क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए दर्शकों, रुद्राक्ष वो या रुद्राक्ष का झाड़ भी हो, जो उसका पौधा भी बोले तो पेड़ भी हो, उसको भी सिद्धि करके लगाया जाता है। लगाने के नियम होते हैं, दिन होता है, मुहूर्त होते हैं। जैसे उसको मुहूर्त के सिद्धि करके बोला जाता है। जैसे जो रुद्राक्ष का फल को जो धारण करता है, उसको मुहूर्त करके नहीं कहा जाते, उसको सिद्धि करके कहा जाता है। क्योंकि रुद्राक्ष एक अलौकिक जगत का आध्यात्मिक महासंपत्ति है। इसमें बहुत कुछ हमें लाभ होते। सिद्धि करके पहनने से सिद्धि नहीं किया हुआ जो रुद्राक्ष आप पहनो तो आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन आपको फायदा भी नहीं होगा। नुकसान तो आप सिद्धि नहीं किया तो भी नुकसान मात्र बिल्कुल नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए पहनने से पहला कोई भी महातपस्वी पुरुष से, महापुरुष और कोई सिद्ध पुरुष होता है, उससे सिद्धि कर कर और उसके बाद ही धारण कीजिए, और उसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। और देखिए दर्शकों, एक आपको उदाहरण बताऊंगा मैं। हम गाड़ी लेते हैं, बिगर डीजल का गाड़ी चल सकते है क्या? बिगर डीजल का गाड़ी नहीं चल सकते। जैसे ये बिगर सिद्धि किया हुआ रुद्राक्ष में इतना बड़ा अलौकिक शक्ति उत्पन्न नहीं होते। सिद्धि करने के जब भी उसका अलौकिक शक्ति को जागृत किया जाता है। इसी कारण से धारण किया हुआ महासाधक और अनुयायी होता है, उसको उसका फल बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। इसीलिए सिद्धि कर करे पहनना चाहिए। ना सिद्धि करने से कुछ नुकसान तो नहीं है, लेकिन सिद्धि करके पहनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हमारा 8वां सवाल पर। 8वां सवाल यह है, रुद्राक्ष का सिद्धि कौन कर सकते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दर्शकों, रुद्राक्ष का फल वो या माल और उसके बाद काली हल्दी
का सिद्धि, और उसके बाद पत्थर में जान लाने वाला प्राण प्रतिष्ठा सिद्धि का विद्या वो, या जमीन का अंदर पानी देखने वाला गंगा सिद्धि वो, ये केवल सिर्फ महातपस्वी पुरुष छोड़कर अन्य ये विद्या और ये सिद्धियां किसी को भी मालूम नहीं है। इसीलिए ये चार वस्तु का सिद्धियां केवल महातपस्वी पुरुष से कराना चाहिए और किसी से भी नहीं। प्राण प्रतिष्ठा करना है मंदिर में, बोले तो निर्जीव पत्थर को सजीव बनाना, उसको प्राण प्रतिष्ठा क्रिया करके कहा जाते, वो केवल तपस्वी पुरुष मात्र कर सकते हैं। और उसके बाद काली हल्दी का सिद्धि करनी और रुद्राक्ष का सिद्धि करनी, और उसके बाद जमीन का अंदर का गंगा सिद्धि, बोले तो बावड़ी खोदना या नहीं तो बोर खोदना, ये सब पूरा महातपस्वी पुरुष से ये सिद्धि कर लेना चाहिए। जब भी आपका काम परिपूर्ण हो जाएगा, अन्य किसी से भी ये काम जरूर नहीं हो सकते, बोले तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर होता है करके कोई दावा किया, वो पाखंडी करके समझ लीजिए। अभी हमारा 9वां सवालों पर आते हैं। 9वां सवाल यह है, रुद्राक्ष कितना प्रकार का और कितना मुखी होता है, ऐसा सवाल है। देखिए दर्शकों, रुद्राक्ष कोई 28 मुखी कहते हैं, कोई 14 कहते हैं, कोई 11 कहते हैं, लेकिन कितना भी मुखी वो, लेकिन 1 से पकड़कर 5 मुखी तक ये सबसे पवित्र कहा जाते हैं और शुद्ध और पावन करके कहा जाते हैं, सबसे बड़ा है। उसके बाद भी जो है अपवित्र करके नहीं है, लेकिन सबसे प्रमुख पवित्र बोले तो 1 से पकड़कर 5 मुखी तक रहते। ये सबसे सुंदर, और 5 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी या 2 मुखी और 1 मुखी, ये सबसे बड़ा है और इससे बड़ा दूसरा कौन सा भी नहीं है। इसीलिए इसको ऐसा वाला मिल गया तो उसे धारण करना चाहिए, और अन्य किसी मुखी को नहीं किया भी चलेगा, या आप धारण किए भी नुकसान भी कुछ नहीं होने वाले, और जैसा मैं पहले बताया फायदा भी नहीं होने वाले। अभी हम हमारा 10वें सवालों पर आते हैं। 10वां सवाल यह है, हम कौन सा मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए दर्शकों, इसमें ऐसा कौन सा भी बंधन नहीं है कौन सा मुखी का धारण करना चाहिए और कौन सा मुखी का धारण नहीं करना चाहिए, यार के बंधन तो नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा बोले तो 5 मुखी, बोले तो पंचमुखी कहा जाते, और 1 मुखी। पंचमुखी इसलिए श्रेष्ठ है, स्वयंभू निर्माण कर्तृ देवादिदेव महादेव भोलेनाथ ने भी इस रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण किया था। प्रभु रामचंद्र वनवास में गया था, जब भी उन्होंने भी धारण किया था। महाविष्णु सुदर्शन चक्र के लिए तपश्चर्या किया था, जब भी उन्होंने भी पंचमुखी धारण किया था। ब्रह्मदेव ने जो तपश्चर्या किया था ब्रह्मास्त्र पाने के लिए, जो पुष्कर नगर में, उन्होंने भी पंचमुखी धारण किया था। और उसके बाद दत्तात्रेय महाराज नवनाथ से पकड़ के सब कुछ ऋषि मुनि पकड़ के सब लोग ने पंचमुखी धारण किए, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है करके। और उसके बाद उतने श्रेष्ठ, उससे भी बड़ा श्रेष्ठ वाला और 1 मुखी, उसको 1 मुखी कहा जाते हैं। लेकिन ये 1 मुखी मिलना महादुर्मिल और दुर्लभ है, क्योंकि 1 मुखी फल बहुत दुर्मिल से आता है। बहुत दुर्मिल बोले तो महादुर्मिल होता है। कभी अगर मिल गया वो माला माल हो गया के समझ लेने का, लेकिन मिलता नहीं है। मिलने मुश्किल है, और मिल गया तो आप अगर प्राप्त कर लिया, समझो आप धन कुबेर बन गया के समझ लेने का। लेकिन सबसे श्रेष्ठ पंचमुखी होते हैं और उसके बाद 1 मुखी होते हैं। इतने ही 10वां सवाल का जवाब है। अभी हम आते हैं हमारा 11वां सवालों पर। 11वां सवाल यह है, रुद्राक्ष कौन धारण कर सकते। देखिए दर्शकों, रुद्राक्ष कौन धारण कर सकते, ये सवाल उत्पन्न नहीं होते। कोई भी धारण कर सकते, चाहे वो
तरुण हो, तरुणी हो, वृद्ध हो, वृद्धि हो, या लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या कोई भी हो, कोई भी धारण कर सकते, उसको कौन सा भी बंधन नहीं है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी कहते हैं, कुंडली देखकर, आपका जो भविष्य का कुंडली रहते और वो देखकर वो पहनना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसा भी बोलता आपका राशि का अनुसार पहनना चाहिए। ये सब पूरा ऐसा कुछ नहीं है दर्शकों, ये सब पूरा बकवास है। इसीलिए कोई भी कौन सा भी मुख्य आपके इच्छा अनुसार धारण कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध किए हुए होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा बोले तो जो लड़का और लड़की होते, वो धारण करने से, बचपन से अगर धारण किया, वो बहुत बड़ा धर्मात्मक पुरुष बनते और आदर्श पुरुष बनते, और वो कभी भी कानून के विरुद्ध में जाएगा नहीं, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति बन जाते, क्योंकि उसका हृदय बदल जाते, निर्मल और पवित्र बन जाते। इसमें कोई भी धारण कर सकते। उसमें अगर अवश्य बचपन में लड़का लड़की ये जरूर पहनने चाहिए बोले तो पहनने चाहिए, ये सबसे भारी है और माँ बाप के लिए सबसे बड़ा वरदान है ये। और उसके बाद अभी हमारा 12वां सवाल है। 12वां सवाल यह है, रुद्राक्ष कब धारण कर सकते और कब नहीं धारण कर सकते। दर्शकों, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कब धारण कर सकते कब नहीं करके। आप उठते समय धारण कीजिए, बैठते समय धारण कीजिए, सोते समय भी धारण कीजिए, रात्रि को भी कीजिए, दिन भर भी कीजिए, या पति पत्नी एकांत में होते उस समय भी कीजिए, टॉयलेट में जाने का जब भी कीजिए, बाथरूम में जाने का जब भी कीजिए, और अवश्य नहाने का जब भी अवश्य आप पहन लीजिए। इसमें 108 शिवलिंग का अभिषेक करने का पल मिल जाते, इसलिए जब भी कर सकते। कौन सा भी तरीका में ये 24 घंटे में कभी भी रुद्राक्ष को धारण करने का कभी करके नियम नहीं है, कभी निकलना करके ऐसा नियम ही बना हुआ नहीं है, कौन सा भी शास्त्रों में लिखा नहीं है। कभी भी धारण कर सकते, उसमें कौन सा भी नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं हो सकते, पॉजिटिव पॉजिटिव होएगा। कौन सा भी समय में मासिक अगर धर्म आते है स्त्री जाति को, जब भी उसमें कौन सा भी दिक्कत नहीं है पहनने में। लेकिन अब हिंदू धर्म का अनुसार कोई ऐसा परंपरा है 4 दिन तक महीना का मंथली पीरियड आते हैं, जब भी अगर साइड में रखत भी चलते, ऐसा भी कहा जाता है, आपका ऊपर निर्भर है 4 दिन साइड में रखे। लेकिन रुद्राक्ष अपवित्र होते है करके नहीं है, हमारे एक परंपरा करके साइड में रखने का कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं है। जब भी एक निकल के राइट साइड में रख सकते 4 दिन तक, उसके बाद उसमें ऐसा कौन सा भी नियम नहीं है उसे जब भी धारण नहीं करना चाहिए, जब भी धारण कर सकते, ऐसा नियम बिल्कुल ही नहीं है। अभी हम आते हैं 13वां सवालों पर। 13वां सवाल यह है, रुद्राक्ष के बारे में कौन सा सावधान बरतना चाहिए। दर्शकों, रुद्राक्ष के बारे में केवल 4 सावधान बरतना चाहिए। पहला, जो बिना सिद्धि किया हुआ रुद्राक्ष को कभी नहीं धारण करना चाहिए। नुकसान तो नहीं होएगा, फायदा बिल्कुल होता नहीं, इसीलिए धारण नहीं करना चाहिए, पहला। और दूसरा सावधान यह है, दूसरे का सिद्धि किया हुआ, दूसरा व्यक्ति के लिए सिद्धि किया हुआ रुद्राक्ष हम धारण नहीं करना चाहिए, यह दूसरा सावधान है। और तीसरा सावधान यह है, जो टूटा फूटा हुआ जो रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, यह तीसरा सावधान है। और चौथा सावधान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मांस मटान खाने वाला और शराब पीने वाला, और इसको धारण नहीं करना चाहिए। और उसको अगर माल मिल गया, वो भगवान का फोटो पर टंगा के रखे, और सोमवार गुरुवार का दिन मच्छी मटान और शराब छोड़ दीजिए, उस दिन पूजा कीजिए। इतने किए तो बस हो गए। गले में धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये 4 सावधान छोड़कर 5वां सावधान इसमें बिल्कुल आए नहीं है। 14वां सवाल पर आएंगे। 14वां सवाल यह है, रुद्राक्ष का धारण हम कहां कहां कर सकते और उसका फायदा क्या क्या है, ऐसे सवाल है। देखिए दर्शकों, रुद्राक्ष का धारण
हम गले पर भी धारण कर सकते हैं और हमारा अतोली पर भी हम कलाई पे भी धारण कर सकते हैं, लेकिन गले में धारण करना श्रेष्ठ है। और उसके बाद हमारा जो भगवान का घर होता है, बोले तो हमारा घर पे पूजा मंदिर होता है, पूजा स्थल होता है, वहाँ पर भी टंगा सकते हैं। और ईशान्य दिशा में, हमारा घर का ईशान्य दिशा में वहाँ पर भी टंगा के रख सकते हैं। और हमारा दरवाजे का ऊपर भी टंगा के रख सकते हैं। कहाँ पर भी आप रखो, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। कहाँ पर भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, और ऑफिस का अंदर भी रख सकते हैं, ऑफिस का दरवाजे पर भी रख सकते हैं। और आप बैठने वाला जो जगह है, मुख्य जो चेयर है, उसको ऊपर भी टंगा सकते हैं। ये सब जगह में पवित्र बन जाते हैं और उस जगह एकदम सकारात्मक बन जाते, उसमें कौन सा भी दिक्कत नहीं है। और उसका बाद आते इसमें क्या क्या फायदा होता है। पहला, देवादिदेव महादेव ने उसका कृपा दृष्टि हमारा ऊपर सदा बना रहते हैं, ये पहला फायदा हो गया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बोले तो तपस्वी सदगुरु हमें प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ा कठिन प्रश्न होता है। कभी भी सदगुरु बहुत मिलते हैं, लेकिन तपस्वी सदगुरु मिलना कठिन है। रुद्राक्ष का कृपा दृष्टि का कारण से हमें तपस्वी सदगुरु का प्राप्त होता है। और उसके बाद दारिद्र्य कभी नहीं आता। और उसके बाद हमारा साथ सात्विक भावना सदा बढ़ता रहता है, पूरा भावनात्मक बन जाते, अंदर से सब कुछ बढ़ता जाता है। और उसके बाद रुद्राक्ष पहनकर नहाने से 108 शिवलिंग को आप अभिषेक करने वाला पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए नहाने का जब भी जरूर आप पहन करे नहाना चाहिए। और इतने ही नहीं दर्शकों, इसका वजह से आपको बीपी का बीमारी नहीं आएगा, हृदय रोगों का जैसा बीमारी नहीं आएगा आपको, बीमारी हृदय रोग का जैसा बीमारी भी नहीं आएगा। ऐसा बड़ा बड़ा जो बीमारी है इसमें कमी हो जाते। और इतने नहीं, घर में शांतता रहता है। और उसके बाद झगड़ा कलह ये सब पूरा इस धारण का वजह से कमी हो जाते। और व्यक्ति का मन में कभी भी नकारात्मक कभी आता नहीं, कभी भी सकारात्मक में रहता है। ये सबसे बड़ा फायदे। और उसके बाद घर में कभी भी विघ्न और बाधा कभी भी नहीं आएगा। आनंद भरा हुआ रहता है, माला माल बना हुआ रहता है। ओम नमः शिवाय करके जपता रहते हैं। सब लोग को वही बोलता रहते हैं, नमः शिवाय करके। इसी प्रकार से भजन गाता रहता है, सब सात्विक भाव रहते हैं, आनंदमय जीवन जगता है। धरती में आप जन्म लिया, इसको सार्थक हो जाते हैं। ये रुद्राक्ष धारण करके मन में कभी भी भजन ईश्वर का भक्ति में लीन हो जाता है, ऐसा सबसे बड़ा फायदा होता है। इसीलिए रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। अंतिम में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बचपन में लड़की और लड़कों को जरूर आप पहनाइए, सिद्धि करा कर दीक्षा लेकर पहनाइए। और वो आपका सबसे बड़ा वृद्धाप्य में सबसे बड़ा संपत्ति बन जाएगा। इतने कहकर ये रुद्राक्ष का बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने दिया और पेड़ का बारे में भी जानकारी दिया। इतने कहकर ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।